सुप्रभातम। कक्षा 12 में हम लोग सुभाषित रत्नान पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें आ जाइए, 5वां श्लोक देखते हैं। एक बढ़िया सा है और महत्वपूर्ण भी है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अंतिम चरण जो चौथा है उसमें है विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। यहाँ रूपक अलंकार भी कर सकते हैं। जो विद्या रूपी धन है वह सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। क्यों है? वो पहले 3 चरणों में उसका कारण बताया जा रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखिए और बढ़िया श्लोक है। पहली चीज़, विद्या समस्त संसार के जितने भी धन हैं, धन मतलब रुपया पैसा या और कोई संपत्ति है, तो वह घर पे आपके रखे हैं, सोना चांदी आदि कुछ भी चोर आएगा वो चुराने का प्रयास करेगा तो चुरा सकता है। घर में रखे हुए धन दौलत सामान जितना है वह सब चोर द्वारा हरण किया जा सकता है। लेकिन जो विद्या है, ज्ञान है, किसी के दिमाग में मस्तिष्क में है, उसने अभ्यास करके रख रखा है, तो वह न चौरहार्यम, चोर द्वारा हरण करने योग्य नहीं है। न चौरहार्यम अर्थात चोर जो है उसे हरण नहीं कर सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, या चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। पहली चीज़ हो गई है। मस्तिष्क में है, पुस्तकों में जो ज्ञान है वो पुस्तकें चुरा सकता है, ले के चला गया, लेकिन जो आपके मस्तिष्क में है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वह कोई चुरा नहीं सकता है। और न च राजहार्यम, राजा शक्ति का प्रतीक होता है, वो चाहे तो बलपूर्वक हरण कर सकता है, युद्ध करके छीन सकता है। लेकिन विद्या रूपी धन जो है वो बड़ा अद्भुत है कि न च राजहार्यम, च मने और, न मने न ही राजहार्यम, राजा द्वारा हरण किया सकता है, अर्थात राजा द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। यहाँ चौरहार्य में जो हार्य लिखा है ये चुराने अर्थ में आ जाएगा, और राजहार्य में हार्य का अर्थ जो है हरण करना या बलपूर्वक छीनना, इस अर्थ में आएगा। ठीक है, तो न चोर द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजा द्वारा बलपूर्वक हरण किया जा सकता है। और न भ्रातृभाज्यम, ये अद्भुत चीज़ है। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि पिता की संपत्ति में जितना भी धन दौलत जमीन जायदाद होती है उसमें आपके सगे भाई बराबर का बंटवारा करा लेंगे, बराबर विभाजन उनका हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान आपको हो जाए तो भ्रातृभाज्यम न, भ्रातृ माने भाइयों द्वारा, भाज्यम माने विभाजन कराने योग्य न, अर्थात नहीं है। अर्थात कोई भाई आपके ज्ञान का विभाजन नहीं कर सकता, आपके धन का विभाजन करा सकता, आपकी संपत्ति का विभाजन करा सकता है, जमीन का करा सकता है, मकान करा सकता है, लेकिन आपको जो ज्ञान हो जाता है उसका कोई कहे कि हम विभाजन करा लें तो उसका विभाजन संभव नहीं है। तो भ्रातृभाज्यम न, भाई द्वारा भी विभाजन नहीं करा सकता, बंटवारा नहीं किया सकता है। और अगर आप जोड़ना चाहें तो पिता की संपत्ति में जो समान विभाग कराने वाले भाई हैं उनके द्वारा ये विभाजन नहीं किया सकता। और अंतिम चीज़ सबसे बढ़िया है क्या कि न च भारकारी, भारकारी मतलब भार स्वरूप। विद्या रूपी धन इतना अद्भुत है, इतना दिव्य है कि ये जो है भारत स्वरूप नहीं। धन दौलत संपत्ति हर इंसान को प्रिय होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, एक सीमा से अधिक वो भारत स्वरूप हो जाता है। या ऐसे आप समझो कि बहुत सारा धन हो और हमसे आपसे कहा जाए कि हाँ भाई इसमें ले लीजिए, तो जितना हम लोग उठा पाएंगे उतना ही तो उठा पाएंगे वहाँ से। और मान लीजिए इतना सारा रखा है कि वह 2-4-10 लोग मिल के उठाओ तब उठा पाएंगे, तो अकेले तो आपके लिए वो भार स्वरूप हो गया। मतलब प्रिय से प्रिय वस्तु भी भारत स्वरूप हो सकती है, लेकिन जो विद्या है, ज्ञान है, वह ऐसे आसानी से तो आती नहीं। कहीं रखा तो रहता नहीं है कि हाँ उसको जो है कोई उठा के सिर पे रख लेगा और लेके चला जाएगा। ये तो अनवरत अभ्यास द्वारा इंसान सीखता है, मस्तिष्क में ही रहता है। तो मस्तिष्क में रहता है तो कभी भारत स्वरूप नहीं होता है।
बल्कि सत्यता ये है कि जितना ही इंसान को ज्ञान होता है, इंसान का मस्तिष्क उतना और हल्का होता चला जाता है और उतना स्वस्थ होता चला जाता है। तो अद्भुत है विद्या रूपी धन कि न च भारकारी, ये है भार स्वरूप नहीं है। और देखिए कितनी अद्भुत चीज़ आगे है, कहा व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय माने व्यय, कृते माने करने पर, संसार की हर चीज़ है, व्यय करिए, खर्च करिए, ठीक है, खर्च करने से वो कम होता चला जाता है। लेकिन अद्भुत है विद्या रूपी धन, क्या कि व्यय कृते, व्यय करने पर, वर्धत बढ़ता है, और आगे लिखा एव, एव माने ही, तो अब क्या हो जाएगा, वर्धत एव बढ़ता ही है। मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या ये विकल्प नहीं है कि बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, ऐसा कुछ ही नहीं। आगे एव लिखा, एव माने ही माने पक्का। ये शब्द जो है किसी चीज़ पे दबाव बनाने के लिए आता है। तो वर्धत एव बढ़ता ही है, और कब कब बढ़ता है इसका कोई नियत समय नहीं कि हाँ आज बढ़ेगा कल नहीं बढ़ेगा, या इस महीने ज़्यादा बढ़ता अगले महीने नहीं बढ़ेगा, या इस वर्ष बढ़ेगा अगले वर्ष नहीं बढ़ेगा, या इस युग में बढ़ता अगले वर्ष भी ये बात लागू नहीं होती, अगले युग में ये बात लागू नहीं होती। उसके लिए लिखा है नित्यम, हमेशा, लगातार। मतलब ये किसी भी कालखंड में, कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, कोई वर्ष हो, कोई भी युग हो, कोई भी स्थितियाँ हो, आप जैसे इसको खर्च करना शुरू करते हो वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर नित्य बढ़ता ही है। इसीलिए क्या कहा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए संसार में माना जाता है जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। एक बार फिर से देखें, न चौरहार्यम, चोर द्वारा चुराने योग्य नहीं है, न च राजहार्यम, और न ही राजा द्वारा बलपूर्वक हरण करने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, पिता की संपत्ति में समान विभाजन कराने वाले भाइयों द्वारा विभाजन कराने योग्य नहीं है, और न च भारकारी, और यह भार स्वरूप नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर नित्य बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान है। ये श्लोक का अर्थ है। धन्यवाद।